हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत सारे सैंपल पेपर भी कर रहे होंगे अभी, क्योंकि नवंबर लास्ट चल रहा है। मैथमेटिक्स क्लास 12th में चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सरसाइज 2.1। आज हम ये इसको फिनिश करते हैं बहुत ही कम टाइम पर। टीचर्स तो बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ाते हैं, बट कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ इस चैनल पर आप पढ़ते हो, जैसा कि आपको मालूम है। हम रिवीजन कर रहे हैं, तो कुछ इंट्रोडक्शंस के टिप्स जो होंगे बीच में वो मैं बताता चलूंगा। बस आप स्टे रहिए 10 से 15 मिनट तक, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमें इसका फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है। हमें कुछ चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जानकारी हो चुकी होंगी। क्या कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है। अगर वो आ रहा है तो यहां पर ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स, और ये माइनस है तो इसको बाहर हम कर लेंगे। 1/2 कितने पर होता है साइन के? सर साइन 1/2 होता है 30 पर, और 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6। तो यहां पर लिख लेंगे हम कितना, π/6। साइन साइन कैंसिल आउट होकर के क्या दिया आंसर, -π/6 है। इजी। बस तुम्हें इसमें क्या लर्न करना है कि सर साइन अगर माइनस में कभी थीटा गिवन हो तो उसे हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं। तो इजी हो गया क्वेश्चन। सेकंड पर आते हैं। कॉस इनवर्स -√3/2 दिया हुआ है। कॉस इनवर्स √3/2, जब कॉस का पॉजिटिव हो फंक्शन तो उसमें हम पाई माइनस नहीं करते हैं। अगर कॉस का फंक्शन माइनस में गिवन हो तो पाई माइनस थीटा कर देते हैं। कॉस का कॉन्सेप्ट आता है पेपर में, याद रखिएगा ये बात। तो अभी कॉस इनवर्स √3/2 पॉजिटिव है, तो सिंपल से ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, कॉस कितने पर होता है, 30 पर होता है। भाई साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो cos 30 की हुई √3/2, और cos 3 को रेडियन फॉर्म में क्या लिखोगे, पाई फॉर्म में। हम लिखेंगे इसको π/6। तो cos से cos कैंसिल हुआ तो क्या दे दिया आंसर, π/6 हो गया आंसर। है इजी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स हम जानते हैं कितने पर वैल्यू होती है। सबसे पहले हमें यही तो जानना है कि कॉसेक पर कितने पर होती है वैल्यू। ये तो कॉसेक इनवर्स, और इसका होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल करिए 30 पर 1/2, तो 1/2 को रेसिप्रोकल 2 होता है, तो कॉसेक 30 पर होगा। ये कॉसेक 30 को हम पाई फॉर्म में क्या लिखेंगे, π/6। तो कॉसेक कॉसेक कैंसिल होने के बाद π/6। कुछ टीचर ऐसे कट भी करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर तुम डीपली जाओगे तो कभी कट नहीं किए जाते, वो अंडरस्टूड होता है कि भैया कॉसेक है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। π/6 आंसर। tan इनवर्स माइनस में दे दिया यहां पर, ये क्या निकलेगा बाहर, माइनस tan इनवर्स √3 कितने पर होता है, याद करिए tan 60 पर होता है। tan 60 को पाई फॉर्म में क्या लिखता हूं, π/3 लिखेंगे सर, तो लिख दीजिए π/3। तो tan से tan ये कैंसिल हुआ तो -π/3 इसका आंसर हुआ। हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। है इजी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है फिर, कॉसेक इनवर्स -1/2। बहुत ही ज्यादा पेपर में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जब माइनस में आता है तो क्या करते हैं, मैंने अभी बताया बच्चों, जब कॉस का फंक्शन कहीं माइनस में दिया हो यहां पर, तो इसका मतलब होता है पाई माइनस उस थीटा को कर देंगे। ठीक, ये बात को दिमाग में रखना है। अब यहां पर कॉसेक इनवर्स आ गया तो पाई माइनस, इसे हम क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस का कितने पर 1/2 होता है वो रखेंगे हम यहां पर, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस 1/2 कितने पर, साइन 30 पर, तो साइन कॉस 60 पर हो गया। कॉस 60 को क्या लिखोगे यहां पर, लिखेंगे हम सर π/3। तो कॉस कॉस कैंसिल हुआ तो कितना आया, पाई माइनस π/3। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 3π - 1π, तो कितना हो गया, 2π/3 हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। भाई यही तो है, यही तो आते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये इस चैप्टर का। tan इनवर्स -1, ये देखिए माइनस लगा हुआ है,
गलती से आप tan 45 को इसको डायरेक्ट ना कर देना, माइनस इससे बाहर निकलेगा, दैट मीन्स tan इनवर्स, और ये tan 45 पर होता है, और 45 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 4, tan कैंसिल हुआ तो माइनस पाई बाई 4 हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं अभी। फोर्थ है सेक इनवर्स, और ये पॉजिटिव है, तो ये तो सिंपली हो जाएगा सेक इनवर्स 2/3, यानी √3/2। याद करिए सेक पर कॉस पर कहां होता है, उसी का उल्टा है ये। तो कॉस का अगर √3/2 30 पर हम जानते हैं कि होता है, तो कॉस 30 को ये कितना हो जाएगा, सेक उल्टा ही होता है कॉस का, तो ये कितना हो जाएगा, सेक 30, और 30 को क्या लिखोगे तुम, पाई बाई 6, सेक्स कैंसिल तो क्या दिया, पाई बाई 6। 8th पे चले, कॉट इनवर्स √3 है, कॉट इनवर्स √3 है, तो चलिए इसको करते हैं, पॉजिटिव है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। कॉट √3 tan 60 पर होता है √3, तो उसी का इधर आओगे रेसिप्रोकल करके तो कितना हो जाएगा, जो 60 पर तो वो 30 पर, तो ये कितना हो गया, कॉट 30, और 30 को क्या लिखोगे, पाई बाई 6, कॉट कॉट कैंसिल, आंसर कितना दे दिया, पाई बाई 6। चले नेक्स्ट पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, कॉस इनवर्स, ये भी है इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा। कॉस इनवर्स ये क्या है, सर आपने बताया था इसको पाई माइनस करते हैं, बिल्कुल, कॉस जब माइनस थीटा होगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये जितना भी है कितना है, ये कॉस 1/√2, 1/√2 कितने पर होता है कॉस, चेक करिए, 1/√2 45, तो 45 को क्या लिखोगे तुम, पाई बाई 4, तो ये कॉस कॉस कैंसिल होने पर क्या दिया, पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई से 1 पाई माइनस करोगे कितना आया, 3 पाई बाई 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये भी है, क्यों, क्योंकि कॉस का निगेटिव है, ऐसे ही ट्रिक वाले क्वेश्चंस देते हैं क्लास 12th में। तो ये हो गया। नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स माइनस, देखो फिर से लग गया, तो कोसेक का फंक्शंस में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, पाई माइनस नहीं, माइनस बाहर आता है, तो माइनस कोसेक थीटा फार्मूला होता है, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2 कितने पर होता है, अब चेक करिए, 1/√2 45 पर, तो साइन का उल्टा है ये, तो साइन का उल्टा करेंगे तो cos 45, कोसेक 45, तो इसको क्या लिखोगे, कोसेक पाई बाई 4, कोसेक कोसेक कैंसिल, तो माइनस पाई बाई 4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है 11th क्वेश्चन, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। अभी तक हम कर रहे थे प्रिंसिपल वैल्यू, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पूरे के वैल्यू निकालिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज में ज्यादा आते हैं। चलो करते हैं, tan इनवर्स पॉजिटिव मिला हमें फंक्शन में, यानी tan 45 पर होता है, पाई बाई 4 जिसको हम लिखते हैं, हम पाई माइनस, इसको ब्रैकेट में रख लेना अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, पाई माइनस इसको रखे रहिएगा, कॉस इनवर्स, और कॉस कितने पर होता है 1/2, जरा सोचिए 60 पर, और 60 को क्या करोगे, पाई बाई 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, साइन इनवर्स, ये भी माइनस मिला, तो ये माइनस साइन इनवर्स हुआ, और 1/2 कितने पर होता है, साइन का याद करिए 30 पर, 30 क्या लिखेंगे, पाई बाई 6, वैल्यू रखेंगे। क्या होता है, tan इनवर्स कैंसिल होता है, तो कितना आया, पाई बाई 4, यहां से प्लस ब्रैकेट में 1 टाइम और रखिए, पाई कॉस और कॉस इनवर्स ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, पाई बाई 3। ओके, ये माइनस देगा, प्लस माइनस, साइन और साइन कैंसिल, तो कितना आया, पाई बाई 6। ठीक है, तो पाई बाई 4 प्लस ये 3 पाई से 1 पाई माइनस, 3 पाई 1 जा 3 पाई, 1 माइनस करिए तो 2 पाई बाई 3 हुआ, बिल्कुल पाई बाई 6। इन सभी में एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। अगर तुम्हें ऐसा नहीं आता तो आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हो, 4 3 6, मगर छोटे बच्चों का है यार ये, 2 2 जा 3, 2 3 जा 2 1 जा, ये कितना हुआ, 3 3, 3 से कट करोगे कैंसिल, 3 4 3, 2 जा 6, 2 जा 12, आंसर कितना आया, एलसीएम 12। देखिए एलसीएम निकालने का डायरेक्ट अगर फार्मूले में आता है तो वही होता है ग्रेटर वाला, अगर दोनों के टेबल में जो मिल रहे हैं
टेबल पढ़िएगा 3, 6 और 4 का, तीनों में 12 आ रहा, तो 12 एलसीएम। 4 से अब इसको 12 फॉर्म में बनाओगे तो 3 का मल्टीप्लाई यहां पर कराओगे तो 3 का ऊपर भी होगा, तो ये हो गया 3 पाई प्लस 3 4 जा होता है 12, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, 4 2 जा 8 पाई हुआ, माइनस 6 2 जा, इसको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, तो 2 को ऊपर करोगे तो 2 पाई हुआ। अब ये इसको सिंप्लीफाई करो, 8 3 पॉजिटिव हुआ, कितना 11, 11 से 2 माइनस करिए, कितना हुआ सर 9 पाई हुआ अपॉन 12। अभी क्या आंसर है क्या सर? नहीं है भैया, सिंप्लीफाई तो कर सकते हो ना, कैसे करें सर? अरे 3 के टेबल में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 जा 3 4 जा, आंसर आया कितना 3 पाई बाई 4। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीक्रेट बता रहा हूं तुम्हें, ये लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज में कई बार रिपीट हुआ है। क्या किया हमने? सिंपली उनकी वैल्यू रख दिया, बस कॉस्ट का देखना है हमें निगेटिव है क्या, पाई माइनस करके आंसर कर दिया। 12th पे अगर आए हम तो कह रहा कॉस इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2, ऐसा क्वेश्चंस कोई ना कोई एक तो आएगा। अब इसमें करना क्या है, देखो ये पॉजिटिव मिला कॉस के साथ, तो कोई इस हेडेक नहीं होती भाई, क्योंकि पॉजिटिव है, और कॉस का कितने पर होता है 1/2, 1/2 कॉस का अगर जाओगे तो 60 पर होता है, तो 60 को क्या लिखोगे पाई बाई 6, पाई बाई, एग्री हो गए ना, पाई बाई 3 बाई 60 है, 6 से 180 को माइनस करोगे, वो डिवाइड करोगे तो 6 3 जा तो होता है, तो पाई बाई 3 आया, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कितने पर होता है साइन के, आपको पता है सभी को 30 पर, तो 30 को क्या लिखोगे पाई बाई 6 लिखेंगे सर, तो लिख दीजिए, कॉस कॉस कैंसिल होने के बाद क्या दिया पाई बाई 3, 2 साइन इनवर्स, साइन साइन कैंसिल हुआ, इसको क्या दिया पाई बाई 6, डिवाइड करिए पाई बाई 3 प्लस ये भी कैंसिल हुआ, पाई बाई 3 दिया, पाई बाई 3 सर 2 पाई बाई 3 हो गया, यही क्या आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 13 ही था, हाँ 12 के बाद 13। अब क्वेश्चन 13 पर ऑप्शंस वाले मतलब एमसीक्यूज जो है, साइन इनवर्स x इज इक्वल वाई है तुम्हारे पास गिवन, तो इससे पहले तुम्हें रेंज पता होना चाहिए, साइन का रेंज कितना होता है -1 से लेकर के 1 तक, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पॉजिटिव पाई बाई 2 तक, तो ढूंढिए इसमें, ये तो है ही नहीं, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक ये है, अब ये है तो इसको कैसे y को फॉर्म में रखोगे, अरे भाई जब रेंज ये होता है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 है, तो इसमें भी क्वेश्चंस है ना, बट इसमें कह रहा है ग्रेटर और इसमें स्मॉलर, नहीं इक्वल होता है यहां से लेकर के यहां तक, तो अगर वैल्यू y यहां पर पूछ रहा है ना y, तो y मिड में रखोगे और इधर इधर करने के बाद इक्वल भी करना पड़ेगा, भी ऑप्शन राइट होता है, बट यहां पर ये ऑप्शन भी इज राइट। नेक्स्ट 14 है tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -√2 का क्या होगा, चलिए इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसको देख के तो बता नहीं सकते। tan लिखा हुआ है, इनवर्स tan √3 कितने पर होता है 60 पर, तो सर इसको लिखेंगे हम tan पाई बाई 3 माइनस सेक, ये देखिए निगेटिव है तो इसको हम क्या रखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स, और सेक पर कितने पर होता है 2, याद करिए जरा, सेक कॉस का उल्टा करिए 60 पर होता है 1/2, तो कॉस इसका सेक 60 हो जाएगा, यानी पाई बाई 3 हो जाएगा, तो ठीक है tan कैंसिल, क्या दिया पाई बाई 3, यहां पर क्या आएगा, यहां पे ब्रैकेट में रख लो पाई, सेक सेक कैंसिल होने के बाद पाई बाई 3, और ये कितना दिया पाई बाई 3 माइनस 3 पाई से 1 पाई गया 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 पाई से 1 पाई गया तो माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये ग्रेटर है, माइनस पाई बाई 3 है क्या है भाई ये, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हमने खत्म कर लिया बहुत ही कम टाइम पर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप भी एक बार कर लो, मोबाइल को बंद करके साइड में रख करके फिर सॉल्व करना, क्योंकि साथ में सॉल्व करोगे तो आएगा, अपने से एक बार सॉल्व करिए, मोबाइल को साइड में रख के टेक्स्ट बुक उठाइए और सॉल्व करिए, आ जाए ओके। दो बातें याद रखना है, सेक का कॉन्सेप्ट कॉसेक का, सेक में क्या होता है
पाई माइनस, अगर निगेटिव हो तो कॉस में भी यही चीज, कॉस का अगर फंक्शन निगेटिव हो तो पाई माइनस करते हैं। साइन टेन कॉसेक में अगर फंक्शन निगेटिव में है तो माइनस पहले आ जाता है, पाई नहीं आता। ये बात को दिमाग में रखना, कॉस सेक का फंक्शन निगेटिव हो तो पाई आता है, बाकी किसी का भी हो पाई नहीं आता, वो माइनस बाहर आ जाता है। इसकी हेल्प से तो पूरी एक्सरसाइज कर लोगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, वेट करिए 1-2 दिन, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी दे देंगे 10-15 मिनट में सॉल्व करके। ओके, तो ये इसको तो कर लो पहले।